बुढ़ापा आपका भी आएगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। टीपीएआर फाउंडेशन द्वारा बुजुर्गों की बेबसी और लाचारी के विषय पर हमारी एक अनोखी पहल। बुढ़ापा कितना दुखदाई है, आप और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब जानने से पहले कुछ पंक्तियां आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको भी फील आएगा कि हमें बूढ़े व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। कौन इस वास्तविकता से परेशान नहीं है? जीवन में बुढ़ापे को जीना इतना आसान नहीं है। विवशता है बुढ़ापा, कोई अभिशाप नहीं है। उन्हें अनदेखा करना इस समस्या का समाधान नहीं है। गुजरना है सभी को, आप और हमको, इस अवस्था से एक दिन। करो कुछ ऐसा जो आपके लिए भी करे औलाद एक दिन। समझे तो इबादत, न समझे तो समस्या है बूढ़े माँ बाप। त्याग और तपस्या से हमारी नींव में पत्थर बने बूढ़े माँ बाप। तो ये एक ऐसा पहलू था अंश हुआ जिस पर हम लोग और हमारी टीम काम करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगा। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष टीपीएआर फाउंडेशंस, और ये मेरी टीम है जो आज हमारे साथ आपके समक्ष है। अब सबसे पहले आपको जो विषय है हमारा, उस पर नजर डालना चाहूंगा। एक वास्तविकता बताता हूं आपको। जैसे अपने परिवार में प्रत्येक सदस्य की जुमा का जायका अलग अलग होता है और अपनी फरमाइश के अनुसार बच्चे और घर में रहने वाले सभी गृहिणी से आग्रह करते हैं और अपनी मन मुताबिक सब्जियां व अन्य सामग्रियां बनवाकर खाते हैं। ठीक वैसे ही बूढ़े बुजुर्गों के मन में भी पसंद अनुसार खाने पीने की लालसा रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपनी मन की कैसे पूरी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है। वे अपने स्वाभिमान को ताक में रखना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें इस अवस्था में जो भी मिलता है वो खा लेते हैं या कम खाकर सो जाते हैं, यही सोचकर कि अब इसके अलावा उनके पास कोई अन्य चारा नहीं है। लेकिन मित्रों, जब तक मन प्रसन्न नहीं हो, जीवन कैसे सुखदायक और खुशी से निकल सकता है? जब आपके पॉकेट में पैसे नहीं हो, फोन में बैलेंस नहीं हो, इट मीन्स फोन पे, गूगल पे वगैरह में पैसे नहीं हो, और आप अगर कहीं जू चौपाटी पर कुछ खाने की आपकी इच्छा हो गई हो, तब आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही बुढ़ापे में ऐसी अवस्था के चलते जेब में पैसे नहीं होते हैं और कहना जो है मुनासिब नहीं समझते हैं। आखिरकार बूढ़ों को अपना मन मारना पड़ता है। आओ कुछ ऐसा करें ताकि बुजुर्गों की सेवा में एक मिसाल बन जाए आप और हम। और सबसे बड़ा जो पहलू है उस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक ऐसा सच जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, तो सुनिए। तरसती और लाचार निहारती बूढ़ी आंखों में मायूसी और होठों पर चुप्पी उनकी अवस्था के कारण स्वाभाविक लाजमी है, क्योंकि अब वे कमाने के लायक नहीं रहे। अब उनको युवा पीढ़ी बोझ समझने लगी है। लोग बूढ़े बुजुर्गों को देखकर भी अनदेखा कर पास से निकल जाते हैं। यही कारण है कि एक ही घर में रहने वाले सदस्यों के बीच अनचाही दीवार सी खड़ी होती जा रही है। जिनकी औलाद नहीं है या औलाद ने घर से बेघर कर दिया है, उनकी उम्र के इस पड़ाव में कई दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही है। ऐसे लाचार और बेबस बूढ़े बुजुर्गों की बेहतर खान पान, रहन सहन और अपनापन देने के लिए हमारी टीम जो है पूरे अच्छे ढंग से काम करने जा रही है। और हमारी जो टीम का उद्देश्य है, मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा, जितने भी ऐसे जरूरतमंद बेसहारा लोग हैं, उन लोगों को हम और हमारी टीम एक इंटरव्यूज के जरिए ये जानेगी कि उनका जीवन जो है किस तरीके से निकल रहा है, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो उनके सामने आ रही हैं। खाना पीना एक बहुत जो है छोटी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भारत में रहने वाले लोग जो हैं दिल से भावुक होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना अपना धर्म समझते हैं, और इसी के चलते खाना जो है उस जरूरतमंद बूढ़े बुजुर्गों को, उन बेसहारा बुजुर्गों तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनको पसंद क्या है, उनकी ऐसी क्या दिक्कतें हैं। छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी उनको जरूरत होती है। गर्मी है, जैसे आज दांत नहीं है उनके मुंह में, गर्मी भरी गर्मी के अंदर कभी कोई कुल्फी वाला निकल गया, कभी कोई वाटरमेलन खाने की इच्छा हो गई। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। वार त्योहार आते हैं, हर किसी उम्र
कि लोगों को जो है वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, अपने को सजना संवरना अच्छा लगता है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो बेसहारा लाचार जो हैं उन लोगों के सामने ये एक ऐसी बेबसी है जिसका उनके पास उपाय नहीं है। क्या आप और हम मिलकर कोई ऐसा बड़ा प्रयास नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी प्रयास को करने के लिए TPAR फाउंडेशन द्वारा एक ऐसी पहल की गई है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें इस संगठन में आप जुड़कर ऐसे बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं और उन्हें एक सच्ची खुशी दे सकते हैं। भारत के सभी छोटे से छोटे आंचलिक स्तर से लेके बड़े से बड़े शहरों में वार्ड वाइज TPAR फाउंडेशन द्वारा टीमें बनाई जा रही है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि हमारी टीम के अंदर आप जुड़ें, सदस्यता ग्रहण करें और ऐसे अनछुए पहलुओं पर आप जितने भी आपके आसपास लोग हैं ऐसे बेसहारा बूढ़े बुजुर्ग, उनसे हमें अवगत कराएं, ताकि आप और हम दोनों एक बड़ी टीम के रूप में उन सभी के बीच जाएं, वहां से उनकी मन की जो दुविधाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको सुने, उनको समझें और उस संदर्भ में हम लोग एक बड़े स्तर पर काम करते हुए उन्हें वो सभी सुख सुविधाएं दें जिनकी उन्हें वास्तविक जरूरत है। और निश्चित तौर पर बुढ़ापा जो है वो एक अभिशाप बन चुका है, और इस अवस्था के अंदर जो पीड़ा आज वो झेल रहे हैं, आप और हम कभी वो पीड़ा नहीं झेलें और आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर एक नवाचार के रूप में, एक नवीन विचारों के रूप में एक अच्छा संदेश हम लोग डाल सकें, सेवा भाव, समर्पण भाव को हम लोग प्रोत्साहन दे सकें। इसी मंशा से TPAR फाउंडेशन जो है अग्रणी पहल कर रहा है, और आप सभी से मैं दोबारा निवेदन करूंगा कि हमारे इस फाउंडेशन में जुड़ें और इस बड़ी पहल में भागीदार बनकर और एक अच्छी समाज सेवा का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष TPAR फाउंडेशन। धन्यवाद।